सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th क्लास 8th हाउ आर यू बच्चों। मैं अनुप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों का अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो है फैक्टर्स। बच्चों, फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं क्लास 5th से जनरली। तो आज क्लास 9th के सिलेबस में फैक्टर एक अच्छा खासा रोल रखता है। 5 to 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी फैक्टर से आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चों की पूरे मैथमेटिक्स में फैक्टर के बिना आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि साइंस में भी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी बिना फैक्टर के आपका काम नहीं चलेगा। तो फैक्टर अगर आपको आ जाता है तो मैथ्स के कई टॉपिक और साथ साथ में साइंस के कई टॉपिक आपके लिए पढ़ने में आसान हो जाएंगे। तो बिना देर किए टीचर्स टच चैनल पर आज शुरू कर रहे हैं फैक्टर की सीरीज। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और टीचर्स टच चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ बनती है मैथ सरल और सुगम। हमारे स्टेट बोर्ड के भी जो बच्चे हैं, हमारे सीबीएसई के जो बच्चे हैं, हमारे 8th क्लास के जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे ध्यान से इस सीरीज को पढ़ना शुरू करें। चलिए निकालिए कॉपी और पेन और शुरू हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए सीरीज फैक्टर यानी गुणनखंड। तो बच्चों, फैक्टर्स अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर हम इसकी हिंदी लिख दें तो बहुत अच्छी तरीके से और ये समझ आता है कि फैक्टर एक्चुअली क्या है। अगर हम इसकी हिंदी लिखें बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, तो फैक्टर बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्लियर होता है। फैक्टर की जो हिंदी होती है वो होती है गुणनखंड। गुणनखंड, खंड माने आप जानते हैं बच्चों टुकड़े, और गुणन का मतलब भी आप जानते हैं प्रोडक्ट। यानी और यहां जो गुणनखंड है ये किसी नंबर के ही होंगे बच्चों। तो यहां पूरी कहानी ये है फैक्टर की। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास कोई नंबर है, हमें उस नंबर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा मत करना पर्ची पर नंबर लिख के ऐसे से टुकड़े कर दिए बोले हो गए, नहीं। एक नंबर के हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और खासियत क्या होगी जानते हैं उन टुकड़ों की? जब उन टुकड़ों का गुणन करेंगे यानी उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगी। समझ रहे बच्चों? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जैसे ये नोज है, ये माउथ है, ये आईज हैं, ठीक है बच्चों, ये ईयर्स हैं। अब कहानी क्या होगी कि अगर आप इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दें यानी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दें तो क्या बनता है बच्चों? एक फेस बनता है जिसमें ईयर्स लगे होंगे, जिसमें आईज होंगी, जिसमें नोज होगी और जिसमें इसके होंठ होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जितनी भी चीजें थी इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स। और जब मैंने इनको कंबाइन कर दिया तब जो आया वो हमारी एक नंबर है। ठीक है, इनका रिजल्ट है। कॉन्सेप्ट समझ आया? अभी देखिए नंबर से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। तो कुल मिला के आपको फैक्टर का मतलब समझना है। फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे खंड, ऐसे पीसेस किसी नंबर के जिनको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। और अभी आपको याद आ जाएगा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में किस तरीके से निकाला है। देखिए, याद आया? हाँ, जब लसा मसा निकालते थे तो ऐसे निकालते थे एलसीएम एचसीएफ।
तो इसको जो हम कट करते जाते हैं नंबर को तो बच्चों जो निकलते हैं वही इसके फैक्टर है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है बच्चों फैक्टर का थोड़ा सा बड़ा है और ढंग से सीखने वाला है। एक फैक्टर्स किसी नंबर के या टर्म के पार्ट हैं, पार्ट होंगे। दूसरा, इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने से टर्म आ जाएगा। थर्ड, फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर या टर्म से टर्म के इक्वल या स्मॉलर होगा। फैक्टर कभी भी नंबर से या टर्म से बड़ा नहीं होगा। ये कुछ चीजें हैं फैक्टर के बारे में बच्चों जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। ठीक है, आसान चीजें हैं, कुछ मैंने खास नहीं लिखा। मैंने कहा कोई नंबर आपको दी होगी या कोई टर्म दिया होगा, आपसे कहा जाएगा इसके फैक्टर्स निकालिए। तो एक तो है कि फैक्टर जो है नंबर के पार्ट होंगे, छोटे होंगे। फैक्टर जो है या तो नंबर के सेम होगा या नंबर से छोटा होगा, कभी नंबर से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उससे तुरंत समझ जाएंगे फैक्टर को। ये सब प्रीवियस क्लास की चीज बच्चों हम आपको बता रहे हैं, जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, ये हम उसकी चीज बता रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 8 के फैक्टर क्या होंगे। 8 के फैक्टर, बच्चों फैक्टर को हम FR से लिखेंगे, याद रखिएगा। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, बहुत ही आसान। आपको ऐसी दो नंबर खोज लेनी है। देखो छोटी नंबर है तो हम लोग सोच सकते हैं, आपको दो ऐसी नंबर सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए, राइट। दूसरा आप क्या सोच सकते हैं, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको ऐसी नंबर सोचनी है जिससे डिवाइड हो जाए। बस, बहुत आसान। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखो बच्चों 1 और 8 ये किसी भी नंबर के फैक्टर होते ही हैं। सॉरी, किसी भी का मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ फैक्टर होती है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, फैक्टर छोटे छोटे पार्ट होते हैं। देखो 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 4 भी छोटा है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि फैक्टर है तो नंबर के इक्वल होगा या नंबर से छोटा होगा। तो देखो नंबर के इक्वल भी है, नंबर से छोटा भी है, कभी बड़ा नहीं आ सकता फैक्टर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों। बड़ा क्या आएगा, मल्टीपल बड़ा आएगा बेटा। अगर मैं 8 के मल्टीपल कह दूं हमेशा इससे बड़े आएंगे, समझ रहे हैं। फैक्टर हमेशा इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे, मल्टीपल हमेशा इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो जैसे मैंने कहा कि भाई 4 के फैक्टर करो बहुत आसान है, इससे डिवाइड होगा, 1 से तो हो ही जाएगा, 1 से तो और नंबर डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा, है ना। मैंने कहा भाई 7 के फैक्टर करो, तो 7 के फैक्टर कैसे करेंगे, 1 होगा, 7 होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो ऐसी नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं, कौन सी नंबर होती है वो, बोलो बोलो, प्राइम होती है। ठीक है, खैर तो ये फैक्टर समझ गए, बहुत आसान है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो 9th क्लास में जो आपका ये चैप्टर है, क्या बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं कि नहीं, जो आपका ये चैप्टर है फैक्टर वाला, इसकी कहानी कुछ और ही होगी। चलिए उसको देखते हैं। तो बच्चों अब फैक्टर में नंबर्स का यूज बहुत कम होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स वाले टर्म आएंगे। देखें मैंने आपसे कहा बच्चों कि आपको 3
एक्स स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर निकालेंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से निकलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई आप 3 ले लोगे, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और इसको वाई से करोगे, तो देखो यही तो फैक्टर होंगे। 1 कर लीजिए, 1 का कोई अस्तित्व नहीं है, ना लिखने की जरूरत, तो ये इसके फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर का मतलब टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वही टर्म हमारा आ जाए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके फैक्टर करो, इस टर्म के फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बच्चों आप इसके फैक्टर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कि आपने इसको रख दिया, क्यों? क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड तो ये है, तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, क्या करेंगे, ठीक है। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, समझ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने जितनी पढ़ी है सब इसमें यूज होंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि कैसे हम फैक्टर्स को निकालेंगे। 9th क्लास में जो आपका सिलेबस है या 8th क्लास में जो फैक्टराइजेशन है, तो उसमें कितने तरीके के फैक्टर हैं, कैसे कैसे किन किन विधियों से हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहली जो विधि है बच्चों वो है फैक्टर्स बाय टेकिंग कॉमन। चलिए उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों फैक्टर की जो पहली विधि है, जो पहला तरीका है, जो पहला मेथड है, वो है बाय टेकिंग कॉमन। इस तरीके से हम फैक्टर को निकालेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए, मैंने कहा कि आप निकालो 2x माइनस 2y ये फैक्टर करो। फाइंड, ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको, फाइंड द फैक्टर ऑफ 2x माइनस 2y, ठीक। अब आप सोचेंगे कि कॉमन लेकर के इसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत गौर से बच्चों समझिएगा, एक बार जो आपने समझ लिया जिंदगी भर की आसानी हो गई। देखें, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारे क्वेश्चन में टर्म कितने हैं। बच्चों जो टर्म होते हैं वो माइनस और प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, जितने साइन होंगे उतने टर्म होंगे। अब आप देखें यहां एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये टर्म प्लस का है, ये टर्म माइनस का है, राइट बच्चों। जिसके पहले कोई साइन नहीं होगा वो प्लस का है, और यहाँ तो माइनस लगा ही है, तो फिर यहाँ 2 साइन है तो फिर 2 टर्म हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला काम ये है कि आप देखेंगे कि टर्म कितने हैं, राइट बच्चों। फिर दूसरा काम ये देखेंगे कॉमन लेने के लिए कि क्या दोनों टर्म में सेम साइन है, ठीक है। तीसरा ये देखेंगे कि क्या दोनों टर्म में कोई ऐसी नंबर है कोई ऐसी नंबर है जो यहां भी हो यहां भी हो, या कोई ऐसी नंबर है जो एक दूसरे से कट हो रही हो, ठीक है बच्चों। थर्ड क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी जो ABC या XY या MN या PQ इस तरीके से जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, क्या वे दोनों तरफ एक जैसे कोई हैं या उनकी कोई पावर्स हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं हम लिख रहे हैं, उनको आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ढूंढना है क्या देखेंगे आप कॉमन में। सबसे पहले आप देखेंगे साइन, दूसरा बच्चों आप देखेंगे नंबर्स। नंबर का मतलब मैं कह लूं यहां पे SCF देखेंगे बच्चों, ठीक है। थर्ड आप देखेंगे वेरिएबल, समझ रहे हैं। और वेरिएबल के बारे में एक खास चीज जानते हैं क्या होगी बच्चों, ये मैं लिख देता हूं, टर्म्स में से वेरिएबल की लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे। टर्म में से वेरिएबल की लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे। अभी आप समझ जाएंगे, फिलहाल आप इसको दिमाग में रखें कि जब कभी आपको कॉमन ढूंढना होगा कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले आप साइन देखेंगे
कि 1 2 3 4 जितने भी टर्म है उसमें कोई साइन कॉमन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं सब में माइनस है, ऐसा तो नहीं सब में प्लस है। दूसरा आप देखेंगे नंबर्स, तो भी नंबर में क्या देखेंगे HCF, ठीक है। मान लीजिए यहाँ जैसे 2 है, यहाँ 2 है तो 2 ही कॉमन हो गया, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, कॉमन का मतलब जो हर जगह हो, राइट बच्चों। अभी मान लो यार 2 होता है, यहाँ 4 होता, तो हम क्या लेते हैं HCF लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, यानी ऐसी नंबर लेंगे जिससे बाकी नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। फिर देखेंगे वेरिएबल, यानी x तो कॉमन नहीं है, y तो कॉमन नहीं है, और जब ये वेरिएबल हम उठाएंगे तो वेरिएबल में क्या देखेंगे, लोएस्ट पावर। अभी आप समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या, लोएस्ट पावर कैसे क्या। फिलहाल के लिए ये कहानी है, ठीक है, मिटाएं, समझ गए। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ढूंढना होता है कॉमन टर्म, तो बच्चों इसको हम CT बोले ले रहे हैं, आप भी ध्यान रखें। फिलहाल के लिए हम इसको निकलवा रहे हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे, क्या बोलते हैं CT, ध्यान रखना बच्चों। तो CT कैसे ढूंढेंगे, अभी मैंने क्या कहा था, दोनों टर्म को देखो, क्या दोनों टर्म में साइन कॉमन है, यहां प्लस है यहां माइनस, तो क्या कॉमन हुआ, नहीं हुआ। कॉमन का मतलब अगर दोनों के पास माइनस होता तो कॉमन होता, दोनों के पास प्लस होता तो कॉमन होता, तो साइन यहाँ पे कॉमन नहीं। साइन के बाद फिर क्या देखते थे बच्चों, नंबर देखते थे। अब देखते हैं कि इनके पास नंबर्स कौन सी हैं, इनके पास 2 है और इनके पास भी 2 है, ठीक, तो 2 ही कॉमन हो गया बच्चों, है ना। अगर दोनों जगह 2 है तो फिर 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों के पास है ना, तो कॉमन टर्म में पहली चीज आई बच्चों 2, राइट बच्चों। फिर थर्ड क्या देखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो हमारे पास अक्षर दिए होते हैं, अल्फाबेट दिए होते हैं, तो हमने देखा इनके पास x है इनके पास y है, तो कॉमन होने का सवाल ही नहीं उठता भाई, इनके पास x है इनके पास y है, इनके पास आम है इनके पास अमरूद है, तो फिर कॉमन का हुआ। तो यानी पूरे इस क्वेश्चन में जो हमारा कॉमन टर्म निकला बच्चों 2 निकला, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, कॉमन टर्म ढूंढना पहला स्टेप, फिर अगला स्टेप क्या होगा, पूरे क्वेश्चन को कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे बच्चों, पूरे क्वेश्चन के टर्म को कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म को भी कॉमन टर्म से डिवाइड किया और सेकेंड टर्म को भी कॉमन टर्म से डिवाइड किया, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, जिससे डिवाइड किया है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं। तो 2a हो गया, 2 से 2a मरेगा, 2 से 2a मरेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, x बचेगा और y बचेगा। दिस इज योर आंसर, ये आपके फैक्टर्स हो गए। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसानी से बहुत ही सरलता से करेंगे, क्योंकि टीचर्स टेस्ट की खासियत है कि मैथ्स को बनाते हैं सरल और सुगम। मैंने आपको बताया कि पहले आप कॉमन टर्म ढूंढेंगे, सबसे पहले साइन देखेंगे, साइन के बाद फिर नंबर देखेंगे, फिर वेरिएबल देखेंगे, फिर कॉमन टर्म निकाल लेंगे, फिर पूरे क्वेश्चन में जितने टर्म है सबको कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे ब्रैकेट बंद करके, और जिससे डिवाइड करा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते भी समझ आएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है बोर्ड पे, आपसे कह रहा है फैक्टराइज, इसके हमें फैक्टर करने। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, हमें बच्चों इसके क्या करने, फैक्टर करने, ठीक है, हमें इसके क्या करने, फैक्टर करने। हम यहाँ बच्चों माइनस लगा ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए हमें इसके फैक्टर करने, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर करने के लिए बाई टेकिंग कॉमन की प्रक्रिया अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम कॉमन टर्म ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों कॉमन टर्म कैसे ढूंढते हैं, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 टर्म्स हैं, क्या तीनों टर्म्स के पास कोई साइन ऐसा है जो कॉमन है, इनके पास भी माइनस है, इनके पास भी माइनस है, माइनस है, तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या तीनों के पास कोई ऐसी नंबर है जो तीनों के पास हो, या कोई ऐसी नंबर है जो सबका एलसीएम हो। हमने देखा इनके पास 1 है, तो कोई नंबर नहीं है तो 1 है बच्चों, इनके पास 2 है, इनके पास भी 1 है, यानी कोई भी नंबर यहाँ पे सिमिलर नहीं है, इनके पास 1 है, इनके पास 2 है, इनके पास 1 है, तो कोई एक जैसी नंबर है नहीं, कॉमन है नहीं, तो बात खत्म। अब देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमने देखा बच्चों इनके पास x है, इनके पास x है, इनके पास भी x है, लेकिन यहाँ 3 पावर है x की, यहाँ 2 पावर है x की, और यहाँ 1 पावर है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी आप वेरिएबल को कॉमन उठाएंगे तो जिसकी पावर सबसे कम है उसी को उठाएंगे, तो यहाँ सबसे पावर किसी कम है x की, तो हम इसको ले लेंगे,
ये बच्चों हमारा कॉमन टर्म आ गया, कितना, -x। अब क्या स्टेप होता था, जितने टर्म हमारे होते थे उसको हम लोग कॉमन टर्म से डिवाइड करते थे बच्चों, याद आ रहा है, कॉमन टर्म से डिवाइड करते थे, ठीक है। ठीक, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, कर लिया। और जिससे डिवाइड करते हैं उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस खत्म होके प्लस बन जाएगा, है ना बच्चों, इस माइनस से ये माइनस खत्म होके प्लस बन जाएगा। यहाँ x की 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ से माइनस हो जाएगी। यहाँ 1 पावर है, ये यहाँ जाके यहाँ माइनस हो जाएगी, खत्म। ये 1 पावर पूरी कट जाएगी तो बचेगा 1। तो देखो क्या बचा, -x, यहाँ बचेगा x की पावर 2, यहाँ बचा +2x और यहाँ बचा प्लस का 1। ये देखिए आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कॉमन लेकर के फैक्टर करना सीख लिया है या सीख रहे हैं। ये आपका हो गया फैक्टर, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है बच्चों, 5x² y - 15y³। हमें इसके क्या करने, फैक्टर करने बच्चों, समझ रहे हैं बात को। 5x² y - 15y³ हमें इसके फैक्टर करने। तो बच्चों यहाँ टर्म कितने हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 टर्म है। फिर हमें क्या ढूंढना है, कॉमन टर्म ढूंढना है। तो बच्चों कॉमन टर्म ढूंढने के लिए बहुत ही सावधानी से हम कॉमन टर्म ढूंढेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो बच्चों पहले हम साइन देखेंगे, साइन इनके पास प्लस का, इनके पास माइनस का, तो कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। फिर नंबर देखेंगे बच्चों, इनके पास 5 है, इनके पास 15 है, ठीक है। अब हमें आपको क्या करना था, एलसीएम लेना था। तो एलसीएम मतलब क्या है कि कौन किससे कटेगा, 5 से 15 कट जाएगा ना। छोटी नंबर 5 है, 5 के ही पहाड़े में तो 15 आता है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म में जो नंबर उठाएंगे तो बच्चों 5 उठाएंगे, 15 नहीं लेंगे। बात समझ में। आगे आइए वेरिएबल पे। वेरिएबल बच्चों यहाँ पे हमें कई दिख रहे हैं, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ x² है, राइट बच्चों। यहाँ x² है क्या, या x है क्या, नहीं है। तो फिर x यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, काम खत्म, इसको तो टच ही नहीं करना। इधर आओ, यहाँ y की 1 पावर है और यहाँ y की 3 पावर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो फिर y की 1 पावर कॉमन आएगी। तो बच्चों यही हमारा है कॉमन टर्म। और जैसे ही कॉमन टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जितने टर्म क्वेश्चन में हैं उनको कॉमन टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए बच्चों। तो 5x² डिवाइडेड बाई 5y माइनस 15y की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5y। इसको बच्चों हम लोग ब्रैकेट में करते हैं, जिससे डिवाइड किया उसी से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, y से y कट जाएगा, 5 3 या 15 ये कट जाएगा, y की 1 पावर है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगी। बचा क्या, 5y, यहाँ क्या बचा x² माइनस, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा y की पावर 2। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से हमने इसके फैक्टर कर लिए। देखिए आ गया, है आसान कि नहीं है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लग रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन है बच्चों 3a की पावर 3b माइनस 24 3ab³ कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करना है बच्चों, ठीक है। हमें इसे फैक्टराइज करना, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे बच्चों, कॉमन टर्म ढूंढेंगे। तो कॉमन टर्म ढूंढ लीजिए, CT। देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो साइन तो कॉमन नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। अब नंबर देखिए 3 यहाँ पे, 2 4 3 यहाँ पे, 3 से कट जाता है ना, 3 8 जा 3 1 जा, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए वेरिएबल a की 3 पावर यहाँ है बच्चों, 1 पावर यहाँ है, तो सिंगल पावर कॉमन आएगी। मैंने क्या कहा, छोटी पावर कॉमन आती है वेरिएबल की। यहाँ b की 1 पावर, यहाँ 3 पावर, तो b कॉमन आएगा, ठीक है। ये हमारा कॉमन टर्म हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, कॉमन टर्म से सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना।
ब्रैकेट में बंद करेंगे, जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस कट कर दीजिए, सो सिंपल। 3 से 3 मरेगा, b से b मरेगा, 3 8 जा 1 जा, a से a गया, b की एक पावर यहाँ माइनस होगी, a की एक पावर यहाँ माइनस होगी, क्या बचेगा 3ab तो इसे ही बचेगा, यहाँ बचेगा a की पावर 2 माइनस यहाँ बचा 81 और b की पावर 2। बच्चों ये अभी और आगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी मैं उस पर आ नहीं रहा हूं, आप फिलहाल इसको यहीं तक लगाइए। ये हमारा देखिए फैक्टर लेकर के सॉल्व हो गया। बच्चों जब फैक्टर लेकर के आप सॉल्व कर ले तो उसके बाद एक बार चेक जरूर कर ले कि जो बॉक्स आया है ऐसा तो नहीं कुछ भी अंदर कॉमन बाकी रह गया हो। तो देखिए मैं चेक करता हूं, यहाँ a है, यहाँ b है, कॉमन नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कॉमन नहीं है, यहाँ 1 है नंबर, यहाँ 81 है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन लेकर के हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अभी आगे और सॉल्व होगा, लेकिन वो कहानी बात की है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं और जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कॉमन टर्म फिर से ढूंढेंगे, तो कॉमन टर्म क्या होगा ढूंढिए। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का, तो साइन तो कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 48 है, 3 से कट जाएगा 48, तो 3 कॉमन हो गया। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 वाली पावर कॉमन आएगी। यहाँ y है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन होगा नहीं। अब क्या करेंगे, जितने भी टर्म हैं उसको कॉमन टर्म से डिवाइड कर देंगे। ये तो कहानी चल रही है, ब्रैकेट में बंद करेंगे, जिससे डिवाइड करा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 मर गया, 1 पावर यहाँ से माइनस होगी, 3 से ये गया 16, x से x मर गया, जो बच्चा लिख लीजिए। 3x यहाँ बचा, x की पावर 2 यहाँ बचा, 16 यहाँ बचा, y यहाँ बचा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। और मैंने क्या कहा था, चेक भी कर लीजिए। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, कॉमन का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, नो कॉमन। इसका मतलब हमारी कहानी सही है। आगे आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 27। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढिए। कॉमन टर्म क्या होगा, 27। नंबर तो कोई, साइन तो कोई कॉमन है नहीं, ठीक है। तो 27 यहाँ है, 48 यहाँ है। अब देखो 27 से 48 नहीं कटता है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एलसीएम चाहिए होगा। मुझे ऐसी नंबर चाहिए होगी जिसके टेबल में 27 भी आता हो और 48 भी आता हो। तो झट से हमको याद आता है कि 3 हमारी ऐसी टेबल है कि 3 में 27 भी आता है और 48 भी आता है। ठीक है बच्चों, तो 3 ले लेते हैं कॉमन टर्म। ये हो गया। ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, छोड़ दीजिए। तो कॉमन क्या आ गया बच्चों अपने पास, केवल 3 आया है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे, है ना, और इसी से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3 1 जा 6 बी स्क्वायर। ये देखिए, अभी ये बच्चों और आगे सॉल्व होगा, लेकिन अभी हम आपको उस आइडेंटिटी पे नहीं ले चल रहे हैं, उस फॉर्मूले पे नहीं ले चल रहे हैं। मैं आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर हो गए, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो 2 क्वेश्चन बोर्ड पे और लगा लिए बच्चों, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस मैथ्स में करते हैं, उतने ही मैथ्स में हम बनते जाते हैं मास्टर, और टीचर्स टच चैनल आपको बनाएगा मैथ्स में मास्टर। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढते हैं, सीटी। प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो प्लस कॉमन जो होता है तो बच्चों लिखने की जरूरत नहीं होती। 9 यहाँ है, 12 यहाँ है। अब 9 से 12 नहीं कटता, लेकिन 3 एक ऐसी नंबर है जिससे 9 भी कट जाता है और 12 भी कट जाता है। तो कॉमन टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, जो कि 9 और 12 का एलसीएम है। x की 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो 1 पावर का मान आएगी। y यहाँ है, लेकिन यहाँ है नहीं, तो कॉमन है ही नहीं। तो सीटी हमारे पास इतना आया, इससे दोनों को कर देंगे डिवाइड, इससे दोनों को कर दिया डिवाइड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3x, 3 3 जा 9, ये कटेगा, 1 पावर यहाँ से माइनस हो जाएगी, 3 4 जा ये कटेगा, x पूरा मरेगा। क्या बचेगा अंदर बच्चों, 3 बचा, x बचा, प्लस का 4 बचा और y बचा। दिस इज योर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, है ना। बहुत आसानी से, बहुत ही सुगमता से, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को। इधर आइए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ देखिए प्लस यहाँ है, माइनस है। अच्छा चलो एक बार मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ बच्चों, ये ले लिया मैंने। -8x स्क्वायर वाई और -24 XYZ, इसका मुझे फैक्टर करना है। तो कॉमन टर्म ढूंढते हैं।
कॉमन टर्म में देखो बच्चों माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस तो आना ही आना है। 8 यहाँ है 24 यहाँ है, तो 8 से 1 कट जाएगा तो फिर 8 आना है। एक्स स्क्वायर यहाँ है, x यहाँ है तो फिर x आना है। y यहाँ है, y यहाँ है तो मजा ही आ गया, y कॉमन हो गया। z यहाँ नहीं है, यहाँ है, छोड़ दीजिए, कॉमन है ही नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से अपनी वही कहानी, क्या कॉमन टर्म से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 से 8 खत्म, एक्स स्क्वायर से यहां से ये खत्म, y से y खत्म, 8 3 जा ये कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा माइनस 8xy। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा है बच्चों, x बचेगा प्लस 3 बचेगा और z बचेगा। देखिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, होता क्या है बच्चों की कॉमन लेते समय बच्चे डिवाइड करने की जगह माइनस कर देते हैं, यहाँ पे गलती खाते हैं। तो देखिए ये आपने क्वेश्चंस किए फैक्टर्स के। तो अब मैं आपको क्या करूं, 2 क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, घर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नोट कर लिया, पास करके नोट कर लीजिएगा। ये सब बहुत हलवा चीजें हैं भैया, कठिन नहीं है। इसके फैक्टर करने हैं आपको, 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 इसके फैक्टर करने हैं आपको। क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस के फैक्टर करिएगा। फिर कल हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे बाय टेकिंग कॉमन, और कल हम लोग फैक्टर की एक बहुत अच्छी फार्मूला फैक्टर का देखेंगे जिसको बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने फैक्टर शुरू किया है और पहले ही दिन देखा है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर की पोजीशन। आर.एस. अग्रवाल की बुक में जो 3 टर्म और 2 टर्म के क्वेश्चंस हों उनको कर लीजिएगा। अभी 4 टर्म्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम लोग यही बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फैक्टर की सीरीज शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है आपके में, आइडेंटिटी आप पढ़ ही चुके हैं, उन्हीं से हम क्वेश्चंस को ब्रेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हुआ मत समझिएगा, फैक्टर का मतलब क्वेश्चन को तोड़ देना फार्मूला या आइडेंटिटी लगा के। ये मैंने आपको बाय टेकिंग कॉमन बताया है। अभी आपके में 3-4 मेथड है फैक्टर करने के, हम सब उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपका चैप्टर पॉलिनोमियल भी शुरू होना है। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्वायर डिफरेंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले की, जिसको लगा करके हम लोग किस तरीके से फैक्टर करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, पास करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।